पर कोई बचा भी है इसमें? सबको प्रूफ दिया, कोई ऐसा आदमी नहीं है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है, कोई होम मिनिस्टर को भी लिखा है। तो जब प्रूफ दिया है तो पेपर में प्रूफ है, तो फिर क्यों नहीं काम करते? 22 करोड़ की सरकारी जमीन है जो ये खा रहे हैं, और सरकार वाले सारे चुप हैं, क्योंकि सारी मिली भगत डीडीए की है, और डीडीए वाले बड़े परेशान हैं मेरे से। अच्छा, लेकिन इसका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सीबीआई भी चुप है, मैंने किसी कोई बात ना, सीवीसी अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सबको लिखा है, कोई आदमी इसमें एक्शन ले नहीं रहा। ये ऐसी गवर्नमेंट कहाँ आई है? मैंने तो दुनिया में देखा नहीं है, ये तो बेईमान हो गए सारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली ओखला फेज 1 स्थित B19 के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है केदारनाथ बब्बर जी। केदारनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। एक गंभीर विषय को लेके आज केदारनाथ बब्बर जी खुलासा करने वाले हैं, और प्लॉट संबंधित यानी कि B18 और B19 का एक बहुत पुराना जमीन विवाद, क्या कुछ हुआ है सर प्लॉट संबंधित, जरा बताएं। ओखले में जितने प्लाट ऑक्शन हुए हैं जी, इस रोड के ऊपर, एज पर इनकी लेटर ये सामने है। जी जी, दिखाएं एक बार, ये लीजिए जी, ये लेटर एक बार आप देख लें। इस लेटर को पढ़ करके बताएंगे जो श्री केदारनाथ बब्बर जी, ये इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इन्होंने आरटीआई लगाया था, और आरटीआई के अंतर्गत ये खुलासा के बीच में क्या कुछ निकल करके आया है, आइए जानते हैं। जी सर, बताएं। प्लाट B26 से लेके B18 तक सब प्लाट का साइज है 4098 मीटर जी, जबकि B18 प्लाट आज बिल्डिंग बन रही है, जिसकी की फोटो नीचे लगी है। ये अपना 7696 गज में बन रही है। ये प्लाट में रेलवे लाइन की जमीन, पीछे हमारी वेस्टर्न साइड में जमीन जो है वो है अपना रोड की, उसको भी प्लाट में मिला लिया। तो वो किसके तहत कराता था वो प्लॉट? वो जो पिछली साइड है वो एमसीडी की है, एमसीडी की जमीन है। और जो ईस्टर्न साइड में जो लैंड है रेलवे की, वो करीब 1700 गज बीच में डाल के, और जो मेरी जमीन है 4 से 76 गज, वो भी डाल के इन्होंने एक चौरस प्लाट बना दिया है। नक्शा जो ओरिजिनल सेल में है वो टेढ़ा है और डड्डू की तरह शक्ल है, और लोकल कमिश्नर ने जब बनाया था उसकी शक्ल और है, वो नीचे देखिए। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये है कि कोई आदमी इनका चेक करने नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि जहां जाते हैं सब जगह इनको पैसे दिए हुए हैं। दूसरी बात यह, पूरी साहब मिनिस्टर हैं, उनको अच्छी तरह से लिखा है। और तीसरी बात यह है कि अभी मेरे पास एक मेरी आरटीआई लगाई थी इसकी B18 के लिए, तो क्या करा इन्होंने, उसका इंक्वायरी तो शुरू करा दी, और इंक्वायरी ऑफिसर को नकली उठाया, और उसने क्या करा, किसी दूसरे वकील को चिट्ठी भेज दी कि भाई साहब 7 दिन में रिप्लाई दो, नहीं तो केस बंद कर देंगे। वो लकीली वो वकील जो है उसने मेरे को कांटेक्ट करा, उसने कहा कि डीडीए वाले बड़े बदमाश हैं, ये आपका केस बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने दोबारा डीडीए को पकड़ा, उनको चिट्ठी दी, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो सर, आपका इसमें कितना जमीन, पहले जान लेते हैं, इसमें कौन कौन से विभाग सम्मिलित हैं जिनके आपको लगता है कि आपके प्लॉट को हेरा फेरी या किसी भी तरीके से इधर उधर हो गया, आपका प्लॉट, आपका मालिकाना खो गया है, कौन कौन सम्मिलित है इन पे, उनका नाम लीजिए। डीडीए सबसे मेन आदमी है, ठीक है, वो सुनते ही नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट डीडीए की है, उस इवन देन वो नहीं सुनते, कोई जवाब देते नहीं है। दूसरी तरफ रेलवे वाले हैं, उन्होंने भी पैसा खा लिया है, वो भी अपनी जमीन के बारे में कोई बात नहीं करते। तीसरी अपना जमीन है पीछे एमसीडी की, रोड की, उन्होंने रोड ही नहीं बनाई। जब पिछली बार 2 साल पहले रोड यहाँ बनी थी, 2-3 साल पहले, तो वहाँ रोड ही छोड़ दी, क्योंकि वो कहते हैं ये जमीन तो कब्जा हुआ है। अब यहीं तक ही सारा काम रुक गया है। अब इसका प्लाट बन रहा है 2 एकड़ का, जैसे कि सुपरटेक के 2 टावर तोड़ रहे हैं कई साल बनने के बाद। हाँ जी, इसी तरह से ये बिल्डिंग 10 साल बाद तोड़ेंगे।
आज ही तोड़ दें या रुकवा दें काम को। अपनी जमीन में B18 के मालिक हैं आप या ना, 19? B19 के मालिक हैं, बिल्कुल सटी हुई प्लॉट जो है B18 है। उसमें इनकी जमीन सर कितनी थी? आपकी जमीन कितनी थी? मेरी जमीन उसमें 476 गज लोकल कमिश्नर साकेत कोड के मुताबिक बनती है जी। और अभी मैंने केस दोबारा हाई कोर्ट में डाला है, जिसमें 2.5 लाख रुपया कोर्ट फीस के लिए पहले केस रिजेक्ट हुआ था। और मजे की बात यह है, साकेत कोर्ट में कोर्ट फीस के अलावा उन्होंने जो जज ने ऑर्डर दिया वो मेरा झगड़ा है B18 से, और उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया B19 के अंदर। B19 के 2 मालिक हैं, तो इनका झगड़ा, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। इतने बेईमान हैं, जज को भी पैसे दिया है, जज की जो अपील होती है उसको उसने भी कोई पढ़ा नहीं और उसी को खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में लगा है, तो हाई कोर्ट में उन्होंने कोर्ट फीस जमा करके केस की सुनवाई करी है। कुछ तो लग रहा है ठीक होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। तो कोर्ट संबंधित बातें, MCD, DDA, ना जाने क्या कुछ किन बहुत सारे तारें इसमें जुड़ी हुई है, बहुत सारे कड़ियां इसमें है, बरसों की बातें हैं, जमीन का विवाद है। और जो B18 में जो प्लॉट अभी बन रही है वो विजुअल आप देख रहे हैं, विजुअल के माध्यम से आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और B18 के ओनर कौन है, आप जरा बताएं उनके बारे में। अरविंदर सिंह। और अभी मजे की बात यह है, वो प्लॉट डबल कैसे हो गया? जब ऑक्शन ही 1 एकड़ हुआ है तो 2 एकड़ कैसे बन गया? और इतने सारे लोकल जो अपना MP है, लोकल MLA है, DDA का चेयरमैन है, अब अपना मिस्टर पुरी है, सब में पैसे खाई जा रहे हैं। कोई केस करने को तैयार ही नहीं। इवन DCP पुलिस ने भी वहां का अपना केस उनको दिया, उन्होंने भी अपने पास रख लिया और आज सब आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट की जमीन मुफ्त की है क्या? गवर्नमेंट की जमीन तो चलिए एक और बात है, मगर केदारनाथ बब्बर जी हैं B19 के ओनर। मैं बस आपकी बातों पर फोकस करना चाहूंगा और लोगों को ये भी पता चले कि जब ये जमीन बना रहे थे, चलिए रेलवे वालों ने बेच दिया होगा, चलिए DDA वालों ने बेच दिया होगा, चलिए मान लेते हैं MCD वालों ने भी बेच दिया होगा। नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं बेचा जी, नहीं बेचा, किसी ने कुछ नहीं बेचा। ये सब झूठ है, ये सब मिली भगत है, फ्री में जमीन। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये कैसे बड़ा साइज हुआ? DDA की पूरी फाइल दोबारा रीएडिट करके जो नक्शा है उसके ऊपर हाथ से मिटाया हुआ है, मिटा के नया साइन लिखे हुए हैं। इसी तरह से टाउन प्लानर की जो जमीन है, नक्शा है, उसमें इस प्लाट B18 का साइज मिटा दिया गया, बाकी सबका साइज मेंशन है 6 प्लाटों में। इतनी बड़ी चीटिंग है, इसका अंदाजा ही नहीं है। अगर पकड़ा जाएगा तो इंडस्ट्रियल लैंड के जो सेल्स वाले हैं सारे जेल जाएंगे, DDA का चेयरमैन जेल में जाएगा और MCD का चेयरमैन है जो वो भी जेल में जाएगा और टाउन प्लानर का आदमी भी जेल में जाएगा। तो सर आपकी इसमें अगर बात करें, क्योंकि कष्ट तो आपको हो रहा है, क्योंकि आपकी जमीन इसमें जितनी भी गई है, कितनी गई है वो थोड़ा सा बताएं। 476 गज है जी मेरी जमीन। क्या प्राइस होगा आज की डेट में अगर उसकी सर्कल रेट के हिसाब से? तो कम से कम भी 1 करोड़ रुपया लगा लीजिए तो 476 करोड़ रुपया हो गया जी, 4.76 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 76 लाख रुपए की जमीन इनकी तो है उसमें। बाकी सरकारी तंत्र में, सरकारी विभाग के अंतर्गत सरकारी लोगों ने 22 करोड़ की सरकारी जमीन है जो ये खा रहे हैं, और सरकार वाले सारे चुप हैं क्योंकि सारी मिली भगत DDA की है और DDA वाले बड़े परेशान हैं मेरे से। अच्छा, लेकिन इसका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। CBI भी चुप है। मैंने कोई डिपार्टमेंट, CVC, अपना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सबको लिखा है, कोई आदमी इसमें एक्शन ले नहीं रहा। ये ऐसी गवर्नमेंट कहाँ आई है? मैंने तो दुनिया में देखा नहीं है। ये तो बेईमान हो गए सारे। और कोई बचा भी है इसमें? सबको प्रूफ दिया, कोई ऐसा आदमी नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है, कोई होम मिनिस्टर को भी लिखा है। तो जब प्रूफ दिया है तो पेपर में प्रूफ है, तो फिर क्यों नहीं काम करते? आपको क्या लगता है केदारनाथ जी, न्याय होगा आपके साथ या इस प्रकार से ये चलता रहेगा? क्या चाहते हैं आप? नहीं, न्याय तो हाई कोर्ट को देना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि
मैंने सब जगह से इस प्लाट की इंक्वायरी करी थी B18 की, तो सब जगह कागज मिटा के चीटिंग करके नए बना लिए गए थे। लेकिन ये भूल गए कि जब प्लाट ऑक्शन वाले के पास में गया तो वो ऑक्शन वाले को भूल गए, इसलिए वहां पर सच्चाई निकल आई कि इसका साइज प्लाट का 4098 मीटर ही है। और फाइनली ये है कि इनकी बिल्डिंग तोड़े और इनका बिल्डिंग जितने साइज किया उतनी बने, सबकी जमीन सबको वापस करें, तभी देश का भला होगा।